बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 76 सालों से इसराइल जो फनकारियां लगा रहा है दुनिया में, जिस तरह वो लोगों को पागल बना रहा है, हिजबुल्लाह ने इस दफ़ा उनका जो ट्रिक है वो उन्हीं पर इस्तेमाल करके ऐसा काम किया है कि जो इसराइल के खिलाफ आप इमेजिन कर ले पूरी दुनिया ने बाद में खड़ा होना था, आज उन्होंने बड़े पैमाने पर काम कर दिया। अब ये इतना बड़ा खेल हुआ है कि आप सोचें कि इससे तवज्जो किसे हटाई जानी थी। इन्होंने इंटरनेशनल रिपोर्टर्स को बुलाकर क्या गेम उल्टी है वो तो रोज समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ ले कि असल में हुआ ये है कि हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेट्स मारे गए हैं, मिसाइल मारे गए हैं, और वो सीधा जाकर इसराइल की मेन टारगेट साइट यानी मिलिट्री साइट उन्होंने तहस नहस कर दिए। उसके अलावा मरकावा टैंक्स टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, और इराक से जो हमले हुए हैं वो इतने तबाहकुन हैं, इतने ज्यादा तबाहकुन हैं कि आप इमेजिन कर लें कि इसराइल इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या रिपोर्ट करें और क्या सूरत हाल सामने है। ये सारी की सारी सूरत हाल है कि इसराइल करने जा रहा है लेबनान के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन। इन्होंने किया क्या है, इनकी फौज ने कहा है कि बैरूत, आपको पता है अल-शिफा हॉस्पिटल जैसे तबाह किया, इन्होंने कहा बैरूत का जो हॉस्पिटल है उसकी बेसमेंट में कैश पड़ा हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर है, ज्वेलरी है, तमाम चीजें हैं। हिजबुल्लाह ने टनल बनाई है, सब कुछ किया है, बिल्कुल तैयार थे, यानी समझ लें कि किसी भी वक्त ये होने वाला था। इन्होंने गेम सारी उलट दी। उन्होंने किया क्या, इंटरनेशनल जितना मीडिया था, इंटरनेशनल मीडिया जो इसराइल के हक में लिखता है, उनको भी बुलाया, अपने लोकल मीडिया को भी बुलाया, सबको बुलाया, और आप देखिए वो ले गए अस्पताल में। उन्होंने कहा जाए जहां से जाकर रिपोर्टिंग करनी है, पूरा हॉस्पिटल आपके पास है, हम आपको जो दरवाजा कहेंगे खोल के देंगे, जो सुरंग आप समझते हैं आप खुद ही खोल लें। अब हुआ क्या है कि इजराइल की फौज ने यानी आर्मी चीफ के हुक्म पर कहा गया कि वीडियो बनाएं और कहें कि जी हमने यहाँ पर सारे बिल्कुल इवैक्यूएट करवा दें, हॉस्पिटल को हम उड़ाने जा रहे हैं और यहाँ पर ये छुपे हैं, फलाना सब कुछ हुआ है। इन्होंने काम ये किया कि इन्होंने तमाम के तमाम मीडियाज को बुलाकर कहा कि आप पहुंच जाएं। वो अब आप देखिए किस तरह ही वो अस्पतालों में गए हैं, और अस्पताल में जाकर उन्होंने एक एक दरवाज़ा खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये यहाँ सिलेंडर पड़े हैं, यहाँ दवाइयाँ हैं, या फलाना है, या ऑपरेशन थिएटर है, सारी चीज़ें दिखाई। ये वो मीडिया है जो इसराइल के हक में लिखता है, ये वो नहीं है जो लिबनान के हक में लिखता है, ये किसी और के हक में, ये इसराइल के हक में लिखने वाला इंटरनेशनल मीडिया। और साथ अरब मीडिया को भी इन्होंने बुला लिया, उन्हें कह दिया आप जाएं जहां से दिल करता है रिपोर्टिंग करें, डॉक्टर से मिले, सब कुछ किया। अब इजराइल का आर्मी चीफ और उनका जो नैरेटिव था कि अस्पतालों में हम ये उड़ाने जा रहे, इसको खाली कर दे, जिससे अल-शिफा किया, वो टोटली सारे का सारा जमीन बोस हो गया। अब इसराइल करने क्या जा रहा था, मसला ये हुआ है कि उनको अब ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम दुनिया को क्या बताएं, क्योंकि इतनी बड़ी उन्होंने बात की, उनको अंदाजा नहीं था कि ये काम कर देंगे। देखिए गजा में क्या होता था, इंटरनेशनल मीडिया को जाने की इजाजत नहीं थी अल-शिफा हॉस्पिटल में, क्योंकि वो मीडिया जितना भी जाता था वो इजराइल से होकर जाता था। अब इजराइल ने रास्ता कट किया था, गजा से बाहर निकलेगा तो रास्ते ने आपको गजा जाना तो आपको इसराइल से होकर जाना पड़ेगा, तो वो तो जाने नहीं दे रहे थे किसी मीडिया को। लिबनान में ऐसा नहीं है, लिबनान की सूरत हाल बिल्कुल अलग है, यहाँ से ये काम नहीं होने वाला, और वो वहां से उठकर गए हैं, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। यानी लिबनान में आप किसी को भी बुला सकते हैं क्योंकि वो इसराइल का उस पर तसल्लुत नहीं है। अब इसराइल के पैरों तले जमीन निकली, आर्मी चीफ को और इन सबको, उन्होंने सोचा नहीं था कि ये हमारी चाल हम पर ही उलट देंगे। अब सबने देख लिया, ना वहाँ सुरंग है, ना पैसा है, ना कोई चीज है, वो तो आम अस्पताल है, डॉक्टर से, ये असल में चाह रहे थे कि हम उसको उड़ाएं, ताकि असल खौफ ये होता है इनका हमेशा से कि अस्पतालों को तबाह करें, ताकि कोई जख्मी जो है लोगों को ये पता चले कि यार हम अगर मारे जाएंगे या जख्मी होंगे तो हम अस्पताल नहीं जा पाएंगे, तो निकले। गजा में भी तो ये काम किया था ना, फिर वो शहर छोड़कर जाएंगे, वो जगह खाली होंगी, हम कब्जा करेंगे। उन्होंने उल्टा पहले कर दिया, सारे मीडिया को बुलाकर इनकी धच्चियां उड़ा दी। अब इजराइल से वो पूछ रहा है मीडिया कि तुम तो कह रहे हो कि यहाँ पे टनल्स है, हम तो यहाँ पर गए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब उनके पास जवाब कोई नहीं है। अब उन्होंने इस वक्त तक स्ट्राइक कर देना था अस्पताल पर। ये हो सकता है कि कभी आप इजराइल को देखें कि वो रुके, वो हो सकता है बाद में भी करें। अब वो सारे उनको कह रहे हैं, दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, यार ये तो झूठे हैं, ये तो मक्कार हैं, ये तो दुनिया को पागल बनाते हैं। अब वो जो बात करेंगे उसके अंदर कोई ना कोई धोखा होगा। यही वो वजह है कि दुनिया में अब इनके खिलाफ जो नफरत पाई जा रही है वो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं।
अब सीन क्या हुआ है कि जब ये सारा मामला चल रहा है तो हिजबुल्लाह ने इनके 6 टैंक्स उड़ा दिए हैं। 6 मरकाबा टैंक्स फौजियों समेत भून डाले हैं। आप सोचे जब एक टैंक होता है वो पूरी तरह टुकड़े टुकड़े हो जाए, राख का ढेर बन जाए, तो आप बताइए कि उसके अंदर रहने वाला फौजी क्या वो जिंदा बचता है? उसकी तो बाकियात ही आप अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या हो रही है। सो टैंक्स तबाह, चीजें तबाह। अब इस वक्त उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि आप ज़रा ये मनाजिर देखिए, ये हिजबुल्लाह की जानिब से जो रॉकेट मारा गया है, जो मिसाइल मारे जा रहे हैं, वो सीधा जाकर हिट हो रहे हैं अपने अहदाफ को, यानी मिलिट्री जो टारगेट है उसको हिट हो रहे हैं। अब ये बात इजराइल को समझ आ रही है कि भाई हमारे मिलिट्री टारगेट्स हिट हुए हैं, मरकावा टैंक्स तबाह हो रहे हैं, फौजी मारे जा रहे हैं। और ये मनाजिर आप देखें कि इराक ने भी इन पर हमले कर दिए हैं, इराक से भी ड्रोन हमले हो रहे हैं। ये जो थोड़े थोड़े हो रहे हैं, कोई हाइफा, कोई तेल अवीव, कोई किरियात शमूना, कोई फलाना, कोई इधर उधर नॉर्दर्न साइड, ये सारे के सारे जो हमले हो रहे हैं, अब उनसे तवज्जो हटाने के लिए उनको समझ नहीं आ रही कि नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की वो टूटती है ड्रोन से, चीज़ें टूटती हैं, तो हम क्या दुनिया को बताएं? हमने दुनिया को नैरेटिव इतनी मुश्किल से उन्होंने बताया कि हज़रत में ये है वो। असल में उन्होंने एक और भी बड़ा ग्रेट प्लान किया था, आपको पता है? लिबनान के अंदर इस वक्त हालत बहुत बुरी है, लोगों की बिजली के मसले हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। तो उन्होंने प्लान ये किया कि लोग भागेंगे हसरताल की तरफ, वहाँ पर जाकर लूटने के लिए जाएंगे, उनके हालात ख़राब है और हिजबुल्लाह के खिलाफ नफरत फैलेगी कि जी बिलियंस। आप बताएं जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा बनाते हैं। वो इन्वेस्ट करने के साथ साथ, पैसा बनाने के साथ साथ इन चीज़ों में नहीं पड़ते। अब वहाँ कोई आया नहीं, लोगों ने देख लिया, उन्होंने कहा भाई ये तो धोखा। इजराइल का वो प्लान भी नाकाम हुआ कि हम लोगों को लेकर आएंगे, लोगों को बाहर लाएंगे, लोगों से आकर ये काम करवाएंगे। सो इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है वो यही है कि इजराइल इस पोजीशन में आ चुका हुआ है कि वो मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार होने वाले मामलात सामने रखना चाहता था, अपनी साथ से तवज्जो हटाना चाहता था, लेकिन उसके साथ ये हो नहीं पाया। अब आप ये सोचें कि उनको ये बात समझ आ गई है कि अमेरिका के ऊपर भी हमले शुरू हुए, शाम के अंदर अमेरिका की बेसिस पर भी हमले शुरू हो गए। पैगाम ये दिया गया है अमेरिका को कि आप अगर इस जंग में बराह रास्त कूदेंगे तो आपके ऊपर जो होगा वो आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। हमने पूरी तैयारी करके रखी है। हर तरफ उनको रॉकेट्स मारे जा रहे हैं, हर तरफ उन पर हमले हो रहे हैं। अब असल मसला यहाँ पर ये हुआ है कि इजराइल हमला करने के लिए जा रहा है। उन्होंने लिबनान के अंदर शहरियों को कहा है कि आप फौरी तौर पर अपने इलाके छोड़ दें, तो हम आ रहे हैं यहाँ पर हमला करने के लिए। ये खुदा की तरफ से दी गई हमारी ज़मीन है, तो हमने वो वापस लेनी है आपसे। आप ये सोचें कि आज हुआ ये है कि लिबनान में यानी बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि उन्होंने लॉन्ग रेंज रॉकेट्स मारे हैं जो कि तिल अवीव जाकर हिट हो रहे हैं। और ये अब डेली बेसिस की सूरत हाल हो गई है कि तिल अवीव एक ऐसी जगह बन गई है जो कंटिन्यूसली निशाने पर रहेगी, जो हिट होती रहेगी, जो मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार होती रहेगी, और ये सारे उसको टारगेट करते रहेंगे। किसी दौर में तिल अवीव बड़ा पुरअमन शहर समझा जाता था। देखिए अब सीन ये हुआ है कि हिजबुल्लाह डे बाय डे अपनी ग्रिप जो है वो अगले लेवल पर लेकर जा रही है। यानी एक तरफ फौजियों के साथ लड़ाई है, ये असल में सिविलियन की जानिब आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक इसको अवॉइड किया, वो चाह रहे हैं कि हम मिलिट्री टारगेट करें, मिलिट्री टारगेट करें। देखिए जो ब्रिक्स का अब इजलास हो रहा है उसमें रूस के साथ जिस तरह खड़े हो गए हैं सारे ममालिक, आप अंदाज़ा करें कि इंडिया और चाइना की सुलह करवा दी, रूस के साथ सारे खड़े हैं। तो उन्होंने एक और प्लान अपना बना लिया है कि अब हमारी ग्रिप मजबूत हो गई है, हमने इन फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर बैक करना है। और अमेरिका को ये बात बड़ी खटक रही है, उसने बता दिया है इजराइल को कि हमारे पैरों तले ज़मीन निकलने वाली है। हमने जो सोचा था रूस को आइसोलेट करने का, ये इंडिया भी उनके साथ चला गया है। सो अब आपको बड़ा मुहतात होकर चलना पड़ेगा लिबनान के हवाले से, आपको ईरान के हवाले से। अगर ये गेम ज़रा ऊपर नीचे हुई तो आपके लिए भी मसला है, हमारे लिए भी मसला है, और ये खेल बड़ा उलट सकता है। सो इस वक्त की जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसराइल के ऊपर हिट भी किया जा रहा है, ये अब उसका बदला लेने के लिए जा रहे हैं, सिविलियन आबादी पर हमला करेंगे। देखिए करेंगे तो अगले भी हमला करेंगे और हर सूरत अब हमला होगा। रूस को ये अंदाज़ा हो गया है कि अब लिबनान को मज़ीद एडवांस हथियार देने हैं ताकि वो इजराइल के ऊपर मुकम्मल तौर पर हमला करें। वरना आप सोचें नेतन्याहू के घर की यानी जो खिड़की है बेडरूम की, वो क्या इतनी आसानी के साथ हिट हो जाती है कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बगैर।
आप कहते हैं कि एक छोटा ड्रोन गया है, छोटा ड्रोन गया है, इसका मतलब है कि आपने उनका हेलीकॉप्टर से लेकर सारा रेडार सिस्टम जैम किया है, फिर कोई एक आधा ड्रोन जाकर हिट हुआ है। और ये हर दफ़ा नहीं कर रहे ताकि वो इस चीज़ को पकड़ ही ना ले। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो की है उन्होंने, उसमें एक बात उनको समझ आई है कि जिस दिन इन्होंने कोई ख़तरनाक मिसाइल हम पर मारा और हमारा सिस्टम जैम किया, तो उसके बाद फिर नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की नहीं टूटेगी, पूरे का पूरा घर टूटेगा। और ये ना हो कि नेतन्याहू उस मलबे के नीचे आकर इस दुनिया से रुखसत हो जाए, और वो भी परमानेंटली। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।